नमस्कार दोस्तों, रत्नेश कौशिक एक बार फिर आप लोगों के सामने नई वीडियो के साथ में उपस्थित हूँ। आज मेरा विषय है पैरालिसिस। अभी ठंड का मौसम चल रहा है, काफ़ी लोगों को पैरालिसिस का अटैक आ रहा है, तो सोचा क्यों ना इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ जानकारी दी जाए, कुछ ऐसे कारण बताया जाए जिन कारणों से लकवा आ सकता है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप लकवे की समस्या से बच सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को लकवे की समस्या है तो मैं आशा करता हूँ वह व्यक्ति इस वीडियो को देखकर इस वीडियो से लाभ उठाएगा। दोस्तों, पैरालिसिस का कोई मुख्य कारण नहीं है। पैरालिसिस कई कारणों के कारण आ सकता है, पर जो हमारे पास पेशेंट आते हैं थेरेपी के लिए, उनसे हम पहले उनकी काउंसलिंग करते हैं। उनसे हम पहले पूछते हैं, जानकारी लेते हैं कि आपकी दिनचर्या क्या है, आप कैसे क्या खाते हो, आप किस टाइम पे उठते हो, आप कितना वर्कआउट करते हो, कब सोते हो, कब उठते हो। ये पूरी जानकारी पहले हम व्यक्ति से पूछते हैं। उसके बाद में उसकी समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई है, इस बात का डिसीजन लेके उसकी थेरेपी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने अधिकतर लोगों पे अध्ययन किया है। उसके बाद में कई लोगों को तकिया ऊंचा लगाने की आदत है। यह बात हमको पता चली। दोस्तों, तकिया ऊंचा लगाने से भी पैरालिसिस व्यक्ति को हो सकता है। अब तकिया ऊंचा लगाने से पैरालिसिस कैसे होगा, मैं आपको समझाता हूँ। आप जब तकिया ऊंचा लगाते हो तो तकिया ऊंचा लगाने से आपकी गर्दन खिंचाती है। आपकी गर्दन में पीछे खिंचाव होने से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन गर्दन से सर तक का होता है वह रुकता है, आपका ब्लड का फ्लो रुकता है। उसका नतीजा ये होता है कि आपका जो दिमाग है, आपका दिमाग धीरे धीरे कमज़ोर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर आप लोग एक दिन में 5 रोटी खाते हैं एक टाइम पे, अगर आपको 5 की जगह 4 रोटी कर दी जाए, 3 रोटी कर दी जाए, 2 कर दी जाए, 1.5 कर दी जाए। दोस्तों, अगर आपको 1.5 रोटी रोज़ दी जाए जबकि आप 5 रोटी खाते हैं तो आप कुछ दिन बाद कमज़ोर पड़ जाएंगे। वही कारण है आपका दिमाग भी। अगर आप तकिया ऊंचा लगाते हो तो आपकी तकिया ऊंचा लगाने से आपके दिमाग में खून का फ्लो रुकता है और आपका दिमाग कमज़ोर हो जाता है। पर कभी किसी कारणवश आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, या कई व्यक्ति जिसे वर्कआउट करते हैं, कई व्यक्ति को जिम में गया, एकदम से खून का फ्लो हुआ, एकदम से ब्लड प्रेशर बढ़ा, व्यक्ति की नस फट जाती है, उसको पैरालिसिस हो जाता है। क्योंकि आप दिमाग को तकिया ऊंचा लगाने से जो खून का सप्लाई है वह कम कर रहे हो। आप खून का सप्लाई दिमाग की ओर कम दे रहे हो। पर एकदम से खून का सप्लाई दिमाग की ओर होता है तो जो दिमाग आपका सप्लाई कम मिलने से कमज़ोर हो जाता है, वह ज़्यादा सप्लाई को सहन नहीं कर पाता है और दिमाग की छोटी छोटी जो नसें होती है, कई बार जो बड़ी नसें होती है वो भी फट जाती है और ब्लड जमता है नस फटने से, और वही ब्लड को हम क्लॉट बोलते हैं। और क्लॉट हमारे बॉडी के एक साइड को या बॉडी के कुछ अंगों को बंद कर देता है। यही है पैरालिसिस। दोस्तों, अगर आप तकिया ऊंचा नहीं लगाएंगे तो आप पैरालिसिस की समस्या को रोक सकते हैं। आप देखिएगा, कई लोग तकिया लगाते हैं, उन लोगों की गर्दन में आप देखिएगा बैक साइड में स्वेलिंग आपको दिखेगी। उनका ये जो हिस्सा है और उनका जो बैक साइड का जो हमारे ये पीछे हड्डी होती है, मैं आपको सामान्य भाषा में समझा रहा हूँ। यहाँ पीछे हड्डी होती है, आप हड्डी पे देखिएगा, हड्डी पे आपको स्वेलिंग दिखेगी, आपको वो हड्डी के आसपास में स्वेलिंग दिखेगी। दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार की स्वेलिंग है या आपको तकिया ऊंचा लगाने की आदत है तो आप इस चीज़ को समझिए और समझने के बाद में तकिया ऊंचा लगाने की आदत को बंद कर दीजिए। अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पर स्वेलिंग है, उसका मतलब ये है उसका जो खून का सप्लाई है वो ठीक से ब्रेन में नहीं हो रहा है। ऐसे व्यक्ति का सर भी दुखता होगा और ऐसे व्यक्ति को चक्कर भी आते होंगे। दोस्तों, अगर आप इस समस्या से ग्रसित है तो आप हमारे पास थेरेपी के लिए आ सकते हैं। अगर थेरेपी के लिए नहीं आ सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि बिना थेरेपी के कुछ हद तक इस समस्या को हम ठीक कर सके, दोस्तों आप घर पे किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से बोल के यहाँ की इतने एरिया की मालिश भी करवा सकते हैं और
मालिश करने के बाद में आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आपको तकिया ऊंचा नहीं लगाना है। दोस्तों, यह तो हुआ एक कारण पैरालिसिस आने का। दूसरा कारण, आज के ज़माने में शावर का ज़माना है तो हर व्यक्ति खड़े होकर नहाता है। पहले के ज़माने में शावर बहुत ही कम लोगों के यहाँ शावर हुआ करता था, तो काफ़ी लोग बैठ के ही नहाया करते थे। दोस्तों, आप जब खड़े होकर नहाते हैं और शावर में नहाते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति सर गीला करता है। दोस्तों, सर गीला करने से हमारा जो खून का फ्लो है एकदम से सर की ओर होता है। हमारा जब खून का फ्लो एकदम से सर की ओर होता है, अगर कोई व्यक्ति तकिया लगा के उसका सर कमज़ोर है और सर पे एकदम से खून का फ्लो हुआ तो वहाँ सर जो कमज़ोर है वो खून के फ्लो को सहन नहीं कर पाता है और उसकी नस फट जाती है, व्यक्ति को लकवा आ सकता है। दोस्तों, अगर आप शावर में नहाते हैं तो आप सबसे पहले पानी आपके पैर में डालिए, आपकी पैर की ओर से फिर स्टेप बाय स्टेप ऊपर करते हुए लास्ट में सर की ओर पानी को लाइए। दोस्तों, ये तो दो कारण हो गए हैं पैरालिसिस आने का। तीसरा कारण है व्यक्ति अभी गर्मी का मौसम गया है, व्यक्ति गर्मी के मौसम में बहुत ठंडा खाता है, ठंडा पानी फ्रिज का पीता है। दोस्तों, सिर्फ तकिया ऊंचा लगाने से व्यक्ति का सर कमज़ोर नहीं होता है। अगर आप ठंडा खाना खाते हो, ठंडा पानी पीते हो, ज़्यादा आइसक्रीम खाते हो या फ्रिज का ज़्यादा पानी पीते हो, कई लोग पीते हैं फ्रिज का पानी। वैसे भी तो ये जो व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह चलते हैं उससे कई लोग अवेयर तो हुए हैं, पर उसके बाद भी कई लोग गर्मी के मौसम में ठंडा खाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं। दोस्तों, हमारे भारत की जलवायु गर्म है और यहाँ पे हर चीज़ को पचाने के लिए पेट को उस चीज़ को गर्म करना पड़ता है। अगर आप ठंडी चीज़ खाते हो तो पेट को उस चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए पहले उसको गर्म करना पड़ता है। अगर पेट किसी चीज़ को डाइजेस्ट करता है तो उसको ब्लड की और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। केवल पेट को ही ब्लड की ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, हमारी पूरी बॉडी के ऑर्गन ब्लड और ऑक्सीजन पे काम करते हैं। दोस्तों, जब आप एक दिन ठंडा खाते हो, 2 दिन ठंडा खाते हो, 3 दिन ठंडा खाते हो, 4 दिन ठंडा खाते हो, दोस्तों पेट को उस ठंडे को रोज़ गर्म करना पड़ता है डाइजेस्ट करने के लिए। नतीजा क्या होता है, जब पेट के पास जितना ब्लड उसको अवेलेबल होता है बॉडी के अंदर कार्य करने के लिए, पेट के लिए, और जितना ऑक्सीजन होता है, पेट उन ऑक्सीजन और उस ब्लड के अकॉर्डिंग काम करता है। अगर ज़्यादा कोई चीज़ ठंडी आपने खाई है, उसको पचाना है तो पेट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। दोस्तों, अगर पेट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो उसको ज़्यादा ब्लड और ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। वहाँ ज़्यादा ब्लड और ज़्यादा ऑक्सीजन पेट बॉडी के ऑर्गन से लेता है, अधिकतर ब्रेन से लेता है। आपने ये महसूस किया होगा, आप जब कोई भारी खाना खाते हो, कभी आपने दाल बाटी खाई या सब्जी पूड़ी खा ली, आप देखेंगे, महसूस करेंगे, आपको उस दिन बहुत नींद आती है, उबासी आती है, आपका सर भारी हो जाता है, ऐसा मन करता है कि आप सो जाए। दोस्तों, यही कारण है क्योंकि हमारे पेट को उस भारी खाने को पचाने के लिए ज़्यादा ब्लड की, ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वहाँ हमारा पेट ज़्यादा ऑक्सीजन और ब्लड हमारे बॉडी के ऑर्गन से लेता है, पर विशेषकर दिमाग से लेता है। दोस्तों, जब यह प्रक्रिया लंबे टाइम चलती है, व्यक्ति ठंडा खाना, ठंडा पानी लंबे टाइम तक लेता है, तो धीरे धीरे व्यक्ति का दिमाग, सर कमज़ोर हो जाता है। और यही कारण है, अगर व्यक्ति लंबे टाइम तक इस चीज़ को लेता है, दिमाग कमज़ोर होने से, और कभी एकदम से खून का फ्लो होता है तो आपकी सर की नस फट सकती है, आपको पैरालिसिस, लकवा आ सकता है। ये आपके कुछ कारण हुए। एक कारण, आप अगर नीचे बैठे हो और एकदम से उड़ जाते हो, उससे भी आपको लकवा, पैरालिसिस हो सकता है, उससे आपके दिमाग की नस फट सकती है। कई लोगों ने महसूस किया होगा, अगर आप नीचे बैठ के एकदम से उठते हो तो आपकी आंखों के सामने एकदम से अंधेरा आ जाता है, आपकी आंखों के सामने एकदम से अंधेरा आ जाता है, खून का फ्लो एकदम से आपके ब्रेन की ओर होता है। यह भी कारण होता है पैरालिसिस आने के लिए। अगर आप इस चीज़ पे ध्यान देंगे, अगर आपको नीचे से बैठ के एकदम उठना है तो आप एकदम ना उठे, स्टेप बाय स्टेप उठे और एकदम से फिर चले नहीं। एक तो ये नीचे बैठ के उठने वाला काम हो गया। कई लोग अगर बेड पे सोते हैं तो बेड पे सो के भी एकदम से उठ के चलने लग जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति सोया है बेड पे, उसको अगर रात को वॉशरूम जाना है तो व्यक्ति
कंट्रोल नहीं कर पाता है, व्यक्ति उठ के एकदम से भागने की कोशिश करता है। दोस्तों ऐसी कंडीशन में भी आपको पैरालिसिस और हार्ट अटैक हो सकता है। आपने देखा होगा कई लोग रात को उठते हैं वॉशरूम जाने के लिए, पर फर्श पर मतलब पड़े रहते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके सोने से आपका जो खून का फ्लो है वो कम हो जाता है, पर आप एकदम से उठ के चलते हो तो एकदम से खून का फ्लो बढ़ता है। दोस्तों एकदम से खून का फ्लो बढ़ेगा तो भी आपको पैरालिसिस या हार्ट अटैक हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति की नसों में ब्लॉकेज है, किसी प्रकार का कचरा भरा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है और एकदम से खून का फ्लो होगा, दोस्तों ऐसी कंडीशन में नसें हमारी हार्ट की धमनियाँ ब्लड के फ्लो को सहन नहीं कर पाती है और फट जाती है। दोस्तों एक ये कारण भी है, अगर आप बेड से सो के उठते हो तो एकदम चले नहीं, आप थोड़ी देर उठ के बैठिए, 1-2 बार नाक से लंबी लंबी सांस लीजिए, पहले खुद को सामान्य कीजिए, उसके बाद में आपको लगे मैं सामान्य हूँ, मैं अब चेतन अवस्था में हूँ, आप उठ के फिर आपका वॉशरूम जाना है वॉशरूम जाइए। दोस्तों एक कारण ये भी है, एक कारण मेरे एक मित्र के पिताजी को पैरालिसिस की प्रॉब्लम हुई थी, उनको अटैक ही हुआ था। हम लोगों ने अवेयरनेस दिखाई उनको भी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है उनको। दोस्तों उनकी हर हैबिट बढ़िया है, उनको किसी प्रकार की कोई ना नशे की लत है और अच्छे स्वस्थ है, अच्छे फिट व्यक्ति है, पर हमने एक चीज़ का नोटिस करा कि उनके ब्रेन में ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा था। दोस्तों ब्रेन में ऑक्सीजन का लेवल कम होने से भी ब्रेन सिकुड़ता है और ब्रेन सिकुड़ने से भी आपको पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों आपका ब्रेन का ऑक्सीजन लेवल बढ़िया रहे, ठीक ठाक रहे, उसके लिए आपको प्राणायाम करना चाहिए। आप प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हो। एक प्राणायाम आप लंबी सांस लीजिएगा, लंबी सांस छोड़िएगा, ये आपको आराम से पूरी लंबी सांस को अंदर लेना है और आराम से पूरी सांस को बाहर छोड़ना है। इसमें आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। आप कोशिश कीजिएगा आपकी सांस लेने की और आपकी सांस छोड़ने की जो स्पीड है दोनों एक जैसी रहे, कम ज़्यादा नहीं रहे। दोस्तों अगर आप इस बात का ध्यान देंगे कि आपके दिमाग में ऑक्सीजन का फ्लो ठीक से होता रहे तो आपको पैरालिसिस की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक प्रॉब्लम हमने कई पेशेंटों से सुना है, सर हम 1 दिन या 2 दिन बीपी की दवाई नहीं ले पाए थे, हम बाहर गए थे और सर पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो गई। दोस्तों अगर आपको बीपी की या शुगर की किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो हम उसका भी ट्रीटमेंट करते हैं। आप बिना दवा के और बिना किसी इक्विपमेंट के आपकी बीपी आपकी शुगर को ठीक कर सकते हो। हम आपको बीपी और शुगर को ठीक करने का, कंट्रोल करने की गारंटी लेते हैं। पर अगर आप किसी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं लेते हो, कहीं पे अगर इस बीपी शुगर का ठीक करने के लिए आप नहीं जाते हो, तो दोस्तों बिना डॉक्टर से पूछे आप बीपी की शुगर की दवाई को बंद नहीं करेंगे। अगर आप 1 दिन भी बंद करते हो बीपी की शुगर की दवा को तो आपको पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे पास कई पेशेंट आते हैं जो 1 या 2 दिन के लिए दवा बंद करते हैं और उनको पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि आप बीपी शुगर की दवा बंद नहीं करें। दोस्तों एक कारण पैरालिसिस आने का खाना खा के पानी पीना भी है। कई लोग खाना खा के पानी पीते हैं। मैं मेरी अधिकतर वीडियो में इस बात का जिक्र करता हूँ कि आप खाना खा के पानी ना पिया करें। दोस्तों नसें फटने का मुख्य कारण ये होता है कि नसों की जो कैपेसिटी होती है, उनकी जो चौड़ाई होती है, वो धीरे धीरे किसी प्रकार की गंदगी से, कोलेस्ट्रॉल होने से, या आप खाना खा के पानी पीते हो, खाना पानी में मिलता है, पानी का स्वभाव है वो खून में जाता है और खून जहाँ जहाँ पे जाएगा बॉडी के ऑर्गन में वहाँ पे उस खाने को लेके जाएगा। नतीजा ये होगा कि वो जो खाना है आपकी पूरी बॉडी में, नसों में जमा होता है, विशेषकर हार्ट में जमा होता है। हार्ट अटैक का एक ये मुख्य कारण भी है, आप खाना खा के पानी पीते हो। और पैरालिसिस का भी एक कारण है, अगर आपकी नसों में कचरा जमा होगा, खाना जमा होगा, उनकी जो सीमा है, कैपेसिटी है चौड़ाई की, फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप 5 फीट चौड़ी जगह से निकल सकते हो और अगर उस जगह को कोई कम कर देगा, उसको 2 फीट कर देगा, 1 फीट कर देगा, आप निकल नहीं पाओगे। अगर आप ज़बरदस्ती करोगे निकलने की तो आपको नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों यही होता है हमारी बॉडी की नसों के साथ, हमारी धमनियों के साथ। आप जब खाना खा के पानी पीते हो तो वो जो खाने के छोटे छोटे अणु हैं हमारी नसों में, पानी में मिलकर खून के माध्यम से नसों में जाते हैं, पूरी बॉडी में जाते हैं और जमा होते हैं नसों में।
जैसा मैंने आपको बताया, एकदम से व्यक्ति उठता है, सो के उठता है, खड़े होकर नहाता है, तकिया लगा के, अगर ज़्यादा तकिया ऊँचा लगा के सोता है, किसी भी कारण से व्यक्ति का एकदम से ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में जो धमनियाँ, जो नसें सिकुड़ जाती है, वो खून का फ्लो सहन नहीं कर पाती है और नसें फट जाती है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में भी आपको पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप चाहते हैं आपको किसी प्रकार से पैरालिसिस की प्रॉब्लम ना हो तो खाना खा के पानी ना पिए। दोस्तों, एक और उपाय है, अगर आप ठंड के मौसम में लहसुन की कलियाँ खाते हैं तो यह भी आपके ब्लड को पतला करता है। आपका ब्लड अगर पतला रहेगा तो आसानी से ब्लड का फ्लो होगा, आपकी नसें स्वस्थ रहेगी, आपकी नसें सिकुड़ेगी नहीं, उनकी जो सीमा है, उनकी जो चौड़ाई है वो बराबर रहेगी। आप लहसुन कैसे खा सकते हैं? दोस्तों, लहसुन की आप एक कली से स्टार्ट करके 5 कली तक ठंड के मौसम में लगातार खा सकते हैं। इससे आपकी बॉडी में गर्मी बनी रहेगी, आपका ब्लड है वो भी पतला रहेगा, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगर किसी व्यक्ति को पैरालिसिस की समस्या हो भी गई है तो वह भी इस ट्रीटमेंट को करके स्वास्थ्य लाभ उठा सकता है। दोस्तों, लहसुन की कलियों को, एक कली को छील के उसके बारीक बारीक पीस करके आप निकल जाइए, ऊपर से एक घुट पानी पी लीजिए। ऐसा आपको एक दिन करना है। सेकंड डे आपको 2 कली को बारीक बारीक उसको काट के निगल जाना है, कच्ची कली आपको निगलना है। फिर थर्ड डे आप 3 कली करेंगे, चौथे दिन 4, पाँचवें दिन 5। आपको ऐसे 5 कलियाँ 5 दिन तक लगातार खाना है। दोस्तों, जब आपकी 5 कलियाँ हो जाए फिर आपको 5 कलियाँ रोज पूरे ठंड में खाना है। आप जब 5 कलियाँ इनको कम करना चाहे तो आप स्टेप बाय स्टेप कम कर सकते हैं। आप 5 की जगह 4, 4 की जगह 3, 3 की जगह 2 और 2 कलियाँ आप अगर चाहे तो 12 महीने खा सकते हैं। आपको किसी प्रकार की ना हार्ट की प्रॉब्लम होगी, ना पैरालिसिस की प्रॉब्लम होगी। इससे आपकी बॉडी में थोड़ी गर्मी रहेगी और आपका जो ब्लड है वो पतला भी होगा। आपने देखा होगा पैरालिसिस की प्रॉब्लम के बाद में डॉक्टर ब्लड पतला करने की दवाई देता है। दोस्तों, अगर आपका ब्लड पहले ही पतला रहेगा तो आपको पैरालिसिस की प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, तो ये कोशिश कीजिएगा। पर दोस्तों, कई लोग जैसे लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करते हैं, कुछ समाज के लोग ऐसे होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, मैं खुद भी लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करता हूँ। वो ओके, अपना अपना डिसीजन है, अपना अपना निर्णय है, अपनी अपनी सोच है। दोस्तों, जो व्यक्ति लहसुन प्याज नहीं खाता है वह व्यक्ति स्वस्थ कैसे रह सकता है? वह व्यक्ति ठंड के मौसम में अर्जुन की छाल का काढ़ा ले सकता है। अर्जुन एक झाड़ आता है, उसकी छाल मिलती है, उसका काढ़ा आप पानी के साथ में ले सकते हो। कितनी मात्रा में लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, मैं अगर आपको बताऊंगा ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप इस जानकारी को यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च कर सकते हो, किसी जानकार वेब से इस बारे में जानकारी ले सकते हो। दोस्तों, लहसुन, अर्जुन की छाल, अगर आप इन 2 चीज़ों का यूज़ करते हो तो आपके बॉडी में गर्मी रहती है, आपका ब्लड पतला होता है, आपकी बॉडी से कचरा जो होता है वही बाहर निकलता है, आपकी बॉडी में जो ब्लॉकेज होते हैं वो हटते हैं। दोस्तों, आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए। अगर आप चाहते हैं आपको किसी प्रकार से पैरालिसिस की प्रॉब्लम ना हो तो आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। धूप में बैठा करें। दोस्तों, अगर आपके ब्रेन में ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, मैंने कई पेशेंट्स पे ये नोटिस भी किया है, अगर बॉडी में B12 का लेवल कम होता है तो भी आपकी बॉडी के पार्ट्स में ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है, क्योंकि B12 का काम होता है बॉडी में, बॉडी के पार्ट्स में, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई करना। दोस्तों, कोशिश कीजिएगा आपका B12 भी बराबर है, आप चेक कराइएगा। आपका अगर विटामिन B12 कम होगा तो भी आपको पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, उससे नसें कमज़ोर भी हो जाती है, दिमाग भी कमज़ोर होता है। आप कोशिश कीजिएगा आपका विटामिन B12 आप चेक कराइएगा, और विटामिन अगर B12 आपका कम है तो उसके लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिएगा। दोस्तों, ये सब चीज़ें हो गई है पैरालिसिस आने का कारण, मैंने आपको बताया। अगर किसी व्यक्ति को पैरालिसिस आ जाता है तो उसको क्या करना चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को पैरालिसिस आ जाता है तो सबसे पहले उसका ब्लड प्रेशर और शुगर आप चेक करेंगे। अगर उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर और शुगर नॉर्मल है तो उसको आप 200 से 250 ml तिल्ली का तेल, शुद्ध तिल्ली का तेल, उसको आप पिला सकते हो। अगर उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर और शुगर नॉर्मल नहीं है तो आप उसको किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, उसका ब्लड प्रेशर और शुगर नॉर्मल होने का इंतज़ार करेंगे या उसको डॉक्टर के पास में ले जाएंगे। दोस्तों, ये सारे उपाय करने के बाद में मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ रहेंगे, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी।
अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो हम पैरालिसिस का ट्रीटमेंट करते हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप इससे लाभ उठाएंगे। नमस्कार।